नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, है ना, हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो रीजनिंग शुरू से पढ़ना चालू करेंगे मेरे भाई। यानी रीजनिंग एकदम जीरो से अल्फाबेट से लगा के हम पूरा अच्छे लेवल तक देखेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई या फिर आप रेलवे का या फिर यूपी, है ना, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल पे आप बने रहिए। अगर आप पूरी तरह से रीजनिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप पूरी तरह से मैथ सीखना चाहते हैं या फिर जीएस पढ़ना चाहते हैं एक अच्छे लेवल का, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यकीन ना हो तो आप जाइएगा चैनल पे और वहां पे वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम पूरा रीजनिंग चालू कर रहे हैं और एकदम जीरो से लगा के, है ना मेरे भाई। तो आज से हम चालू कर रहे हैं अल्फाबेट और ये रीजनिंग की पहली क्लास होगी। एक दिन चालू किए थे मगर है ना, लाइट चली गई थी, नेट का प्रॉब्लम था, तो वो आधी अधूरी वीडियो आई थी। तो आइए हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, बात क्या करेंगे, तो सवाल ये होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को लेके होगा। तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, है ना, ए बी सी डी करके अपने जेड तक होते हैं। तो हमें उन 26 लेटरों का पोजीशन याद रखना है कि अगर बात करें कि ए का पोजीशन किस नंबर पे है, तो 1 हो जाएगा, है ना, बी का तो 2 हो जाएगा, सी का तो 3। ऐसे करके पूरे हमें 26 के 26 याद करने होंगे। जिन भाई को, जिन बहन को याद होगा अच्छी बात है, और जिन्हें याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या होगा, आप इंग्लिश का कोई पेज लेंगे, है ना, अंग्रेजी का कोई पेज लेंगे और वहां पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये ले लें, माइक वाला ही है ना, तो जैसे आपका लिखा है मैक लिखा है, ठीक मेरे भाई। तो जैसे मैक लिखा है तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी का एक पेज लेंगे और उस पेज पे क्या करेंगे, एम का नंबर याद करेंगे। याद आ गया कि एम का नंबर 13 है, तो मेरे भाई 13 लिख देंगे। और याद नहीं आया तो नकल कर लेंगे, एक पर्ची बना लीजिएगा, एक चिट बना लीजिएगा, ए से जेड तक लिख लीजिएगा और फिर आप उसको, है ना, लिख लिख के याद करेंगे। जैसे यहाँ पे मैक लिखा है तो 13 एक, है ना, फिर के है तो 11, ऐसे करके हम लिख लेंगे। आपका जो भी होगा तो आप लिखेंगे 10 मिनट में या 5 मिनट में याद हो जाएगा। अब आइए, याद हो जाए तो फिर क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए सवाल कैसा पूछता है, तो एकदम जीरो से चल रहे हैं। सवाल ये होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन होगा। मान लो ऐसे सीधे ही पूछ ले कि बाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से सातवां अक्षर, या बाएं से पांचवे के दाएं सातवां अक्षर, कुछ इस तरह का पूछ ले। तो करना कैसे है, आइए उन्हें देख लेते हैं। मेरे भाई बायां और दायां पहले समझिए। आप जब भी होंगे ना, तो जो आपके सामने होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपका दायां हाथ, यानी आप दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो ये हो जाएगा दाएं ओर से, यानी दायां हो जाएगा आपका दायां, उसका दायां, और आपका बायां उसका बायां हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, इधर से दाएं हाथ से आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई दायां, ठीक। और अगर हम बात कर दे इधर से तो ये हो जाएगा बायां हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब देखो, आप जरा, दायां और बाएं का खेल है ना। तो दाएं से पूछे चाहे बाएं से पूछे, तो हम तो नंबर याद रखेंगे कहां से, तो मेरी भाई, है ना, बाएं ओर से। यानी हमारा यहाँ पे ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3, डी का 4, ऐसे करके हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। मगर जब वो दाएं से पूछेगा तो उसके लिए एक अलग कंडीशन होगा। अपने को हर नंबर को घटा के देखना पड़ेगा 27 में से। तो अब इसको बाद में देखेंगे, अभी के टाइम में हम पहले बाएं से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दाएं से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, सवाल क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं, है ना, 17वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, जहां से बोला है, जितना बोला है उतना ही चलना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आप स्टार्टिंग में चल कहां से रहे हैं, तो मेरे भाई कहां से चल रहे हैं, बाएं से, लेफ्ट से चल रहे हैं। तो जब कभी आप बाएं से चले, समझ गए ना, तो बाएं से कौन सा नंबर बोला है, 5। तो याद रखेंगे आप चले कहां से मेरे भाई, तो बाएं से चले हैं। बाएं से चले हैं तो जो पहला होगा ना उसको वैसे ही लिख लीजिएगा, जैसा है वैसा लिखिएगा, 5। उसके बाद चलिए, अगर आपका आगे का लोकेशन बाएं से चले हैं और बाएं के अपोजिट दायां आ जाए तो प्लस लिखना है। क्या लिखना है, प्लस लिखना है। यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, 17 लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर उसके बाद फिर कभी बाएं मिल जाए, यानी जहां से हम चले थे ना मेरे भाई, अगर उसके जैसा कभी भी मिल जाए तो उस पोजीशन को घटा देना है, यानी हमें -3 करना है। इतना ध्यान रखेंगे।
यानी शुरू में जहां से चले उसको लेना है ना, इसको ध्यान रखेंगे। शुरू में जहां से चले, शुरू में उसके अपोजिट मिला तो प्लस और उसके जैसा मिला तो माइनस लेना है। तो ये हो जाएगा 5 + 17 - 3 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ घटा दीजिएगा तो 17 5 22 हो गया और 22 में से 3 गया मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और 19 का मतलब क्या होता है, तो एस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो एस हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया होगा। नहीं आया है डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे हम देख लेते हैं और प्रैक्टिस करके। तो आइए अगर हम अगली बात बोल दें, जैसे मान लीजिए कोई सवाल बोल दे एक और, है ना। सवाल ये हो जाए कि बाएं से 17वें के दाएं 7वें के बाएं 10वां कौन सा अक्षर होगा। ठीक मेरे भाई, अब यहां तक है। क्या बोल रखा है कि बाएं से 17वें के दाएं 7वें के बाएं 10वां कौन सा लेटर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ऐसा बोलेगा। तो आइए देखते हैं हम चल कहां से रहे, ये जरूरी है। हम चले कहां से, तो बाएं से चले हैं। तो बाएं से चले तो कितना मिला मेरे भाई, 17। तो 17 आप लिख दीजिएगा, लिख दिया। उसके बाद फिर क्या मिला मेरे भाई, दाएं मिला। तो जब कभी भी दाएं मिल जाए, बाएं से चले तो फिर प्लस का ही लिखना है। फिर क्या मिला मेरे भाई, बाएं मिल गया। अगर जहां से चले फिर बाद में कभी उसके जैसा मिल जाए, सेम टू सेम हो जाए तो घटा देना है। तो घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 24 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। और 14 की जगह क्या लिखते हैं हम, n लिखते हैं, यानी n का मान कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आइए बाएं से एक और सवाल कर लेते हैं। चलिए बाएं से बात कर ले मेरे भाई। अब आइए थोड़ा लंबा लिख दे, हम बड़ा सा लिख दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें बाएं से, अभी हम बाएं बाएं चलेंगे फिर दाएं दाएं चलेंगे मेरे भाई। तो बाएं से 11वें के दाएं 15वें के बाएं 13वें के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ऐसा पूछ ले। तो देखिए तो क्या है, कहां से चले मेरे भाई, तो बाएं से चले हैं। तो बाएं से चलिए, बाएं से चले हैं तो उसको इंडिकेट कर लेंगे कि चलना कहां से है, तो बाएं से चलना है। चले कितना मेरे भैया, तो 11। तो लिख लो आप 11, लिख लिया। उसके बाद क्या मिला मेरे भाई, तो दाएं मिला। दाएं मिला तो कितना मिला मेरे भाई, 15। तो बाएं से चले हैं, इसके जैसा नहीं ना है तो प्लस लिखना है। तो ये 15 लिख लिया। फिर देखो आप सेम टू सेम मिल गया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैच करना है, यानी हमको पहले वाले से ही मैच करवाना है सबको। अगर इसके जैसा मिल गया, इसके जैसा, तो घटा देना है। घटा दीजिए तो 13। आगे चलिए तो क्या मिला फिर मेरे भाई, तो दाएं मिल गया। तो देखो इसके जैसा नहीं ना है, जब इसके जैसा नहीं है तो आपको प्लस ही लिखना है। क्या हो गया भाई मेरे 5। अब सबको जोड़ घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर यहां से करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया और 11 में जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा मेरे भाई। और 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है। इतना ध्यान रखिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो डरने की आवश्यकता नहीं, हम आगे देख लेते हैं, और भी सवाल है। ठीक, आइए देखते हैं मेरे भाई। आइए भाई अगला सवाल लिख देते हैं। देखिए अगर हम लिख दें भाई, है ना, कि बाएं से, अभी बाएं ही चल रहे हैं, आगे दाएं देखेंगे। बाएं से, अब देखिए एक बात ध्यान रखें आप, 3 तरह का सवाल बनता है। एक होगा सामान्य सवाल, जैसे अभी तक हमने देखा है वो सामान्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, सामान्य का मतलब आपका दाएं बायां जो भी होगा, जोड़ने घटाने के बाद 26 से कम ही आएगा, 26 से कम आएगा तो उसको बोलेंगे सामान्य सवाल। दूसरा होगा ओवर वाला, ओवर मतलब ज्यादा वाला, ओवर वाला, है ना भाई मेरे।
तो ओवर वाला आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 26 से ज्यादा आएगा। ठीक। और तीसरे प्रकार का जो सवाल बनता है वो ऋणात्मक का बनता है, माइनस वाला, इसे ध्यान रखेंगे, यानी वैल्यू जोड़ने घटाने पर माइनस आएगी। ये 3 प्रकार के सवाल देखने हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, सामान्य वाला हो गया था, ओवर जाएंगे। तो ओवर जाने में क्या होगा मेरे भाई, कि बाएं से है ना, कितना कर लें, 13वें, बाएं से 13वें के दाएं 24वें के बाएं दूसरा कौन सा लेटर होगा, कौन सा लेटर होगा, ये सवाल हो जाए। तो देखिए, तो क्या बोल रखा है कि बाएं से 13वें, तो हम लोग चले कहां से हैं, हम चले मेरे भाई कहां से, बाएं से चले हैं। तो बाएं से कौन सा नंबर है जी, 13 नंबर है ना। तो अपने को क्या करना है, पहले 13 लिख लेना है। उसके बाद फिर क्या मिला जी, दाया मिला। दाया में कौन सा मिला, तो 24 मिला। तो दाया है तो इसके जैसा तो नहीं ना है, तो प्लस लिखना है। फिर कौन सा मिला मेरे भाई, बाएं, और बाएं दूसरा है, तो दूसरा है तो माइनस का 2 लिख देना है। अब आप देखिए तो कितना हो गया, ये कितना हो गया मेरे भाई, इनको सॉल्व कर लो, है ना। तो ये घट जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32, और 32 और 3 35 हो जाएगा मेरे भैया। अब देखो तो हमारे पास लेटर कितने हैं जी, 26 होते हैं, और आया कितना है जी, 35 आया है। तो ऐसे कंडीशन में अपने को क्या करना है कि देखो आप, जब ये 26 तक जाएंगे ना, तो जब 27 की बात होगी ना, तो फिर यहीं से काउंट होगा, 27, 28, 29, 30 ऐसे चलेगा। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो जब कभी ओवर हो जाए तो सवालों को करने के लिए क्या करना है, 26 घटा देना है। क्या करना है मेरे भाई, 26 घटा देना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 26 लेटर होते हैं, तो 26 कम कर देंगे। 26 कम करने के बाद जो आएगा उसको देख लेना है किधर से पूछ रखा है, तो घटाइए। तो 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा मेरे भाई, यानी कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा कि बाएं से नौवा, बाएं से नौवा, और बाएं से नौवा का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो नौवा होता है आई हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस सुनिए, आपको जोड़ना घटाना है, जोड़ घटा लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, कि जहां से चले उसको तो पहले प्लस लिख देना है ना। उसके बाद अगर उसके अपोजिट कोई है, दाएं के अपोजिट बायां मिला, बाएं का अपोजिट दायां मिला, यानी पहले वाले से मैच करवाना इसको। अगर मैच करेगा तो माइनस, और नहीं करेगा तो प्लस लिखना है। तो मैच नहीं किया तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये बाएं बाएं मैच कर गया तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इनको जोड़ घटा लेंगे, जो भी आएगा, जो भी आएगा, अगर उसका नंबर 26 से कम आया है, तो जो है हम याद जो रखे हैं, जो एबीसीडी में होता है ना, वो आंसर हो जाएगा। मगर अगर वो नंबर 26 से ज्यादा है, तो अपने को 26 घटा लेना है, 26 कम करना है, और 26 कम करने के बाद जो आएगा ना, अगर वो हम एक की तरफ से गए हैं, देखिए बाया मतलब एक ही तरफ, दाया मतलब जेड, तो एक ही तरफ से गए हैं, तो जितना नंबर है ना उसका नाम लिख दीजिएगा आई। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा आ गया हो, क्या हो जो है भाई मेरे, बहुत बड़ा आ जाए, तो उस केस में क्या करना है, तो आइए देख लेते हैं सवाल, कि जब कभी बहुत बड़ा आ जाए, ये 35 ना आए, 75 आ जाए, 76 आ जाए, है ना, बहुत ज्यादा आ जाए, तो अपने को भाग करना है, इतना ध्यान रखेंगे। तो एक सवाल उसको भी देख लेते हैं। चलिए, क्या हो जाए मेरे भाई, बाएं से 19वें के बाएं 7वें के दाएं 20वें के दाएं 23वां कौन सा लेटर होगा। ऐसा मान लो कोई सवाल हो जाए, कौन सा लेटर होगा। ठीक मेरे भाई, देखिए सवाल क्या दिया है कि बाएं से 19वें के बाएं 7वें के दाएं 20वें के दाएं 23वां कौन सा लेटर होगा। तो हमें क्या करना है, पहले जोड़ घटा देना है। तो हम चले कहां से, बाएं से ना जी। तो पहले तो इसको लिख लो आप, प्लस का लिख लिया जी। उसके बाद फिर क्या मिला, बाएं। देखो आप कहां से चले हो ये ध्यान रखना है। बाएं से चले हैं तो फिर कभी बाएं मिले ना, सेम टू सेम मिले, तो क्या करना है, माइनस कर देना है। कर दिया मेरे भाई। उसके बाद क्या मिला जी, दाया मिला। दाया कितना है जी, तो 20 है जी।
20 है तो भाई मेरे जोड़ दो, जोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या मिला, फिर दाया मिला। याद रखेंगे हमें बीच में कंपेयर नहीं करना है कि लगे हम इधर कंपेयर करने, ना रे भाई ना। कंपेयर कहाँ करना है, पहले वाले से तुलना करना है। जहां से चले थे ना स्टार्टिंग में, वहां से तुलना करना है। तो यहाँ तो बाया है, यहाँ तो दाया है, तो जोड़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। शुरू वाले से ही तुलना करना है। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ जरा। अब तो कुछ है नहीं तो इसको जोड़ घटा लो आप। अब आप देखो कितना हो गया, यहाँ हो गया 12, और 12 और 23 35 हो गया, और 35 और 20 है ना, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55 हो गया। क्या हो गया, 55। आप जोड़ घटा लीजिएगा, देखिए तो कितना हो गया, ये 43 हो गया। ठीक मेरे भाई, 43 हो गया। और ये 10 होता तो 53 होता, और 9 हो जाता तो 62 हो जाता। 62 में से 7 जाएगा तो 55 हो जाएगा। जोड़ने घटाने का काम आपका हो गया। अब आप देखो इतना हुआ ना, तो अब करना क्या।